नए संसद भवन से महंगे हैं ये खंडित सप्तऋषि मूर्ति और आंधी में बर्बाद हुआ उसका परिसर। नया संसद भवन 971 करोड़ रुपए में बना है, लेकिन जरा सी आंधी में टूट कर गिरी और खंडित हुई इन सप्तऋषि मूर्तियों वाले परिसर की लागत पहले करीब 700 करोड़ थी, फिर 850 करोड़ हुई और अब 1150 करोड़ से ऊपर हो गई है। फिर कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस खंडित इन मूर्तियों को ध्यान से देखिए, ये खोखली मूर्ति हैं। पतले फाइबर प्लास्टर से बनी हुई मूर्ति क्या करोड़ों में बनी लगती हैं? तो फिर महाकाल अगर नाराज हुए हैं, रौद्र रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें हैरानी क्या है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। हजारों करोड़ के महाकाल लोक में हुआ जमकर भ्रष्टाचार। बननी थी मेटल की मूर्ति, बन गई प्लास्टिक की मूर्तियां। पार्किंग में लगनी थी लोहे की जाई शीट, लेकिन टेंडर की शर्तों में बदलाव करके लगा दी गई पॉलीकार्बोनेट की शीट। महाकाल लोक पहली बारिश अंधड़ नहीं झेल पाया। 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा क्या चली, महाकाल लोक में लगाई गई सभी मूर्तियां जमीन पर धराशायी हो गईं। महाकाल लोक का उद्घाटन पीएम मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को ही किया था, यानी कुल 9 महीने हुए हैं और अभी से वहां किए गए गुणवत्ताहीन कामों की पोल खुल रही है। घटिया काम को लेकर लोकायुक्त में जांच भी चल रही है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण उज्जैन स्मार्ट सिटी ने किया है। उज्जैन के एक विधायक की शिकायत की गई थी कि स्मार्ट सिटी की सीईओ ने अपने पद पर दुरुपयोग कर ठेकेदार को नियम के विरुद्ध लोहे की जीआई शीट के आइटम को पॉलीकार्बोनेट शीट में बदलकर 1 करोड़ का फायदा पहुंचाया। इस शिकायत के आधार पर लोकायुक्त संगठन की तकनीकी शाखा के चीफ इंजीनियर भी जांच कर रहे हैं। लोकायुक्त ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी, मनमर्जी से भुगतान, चहेतों को टेंडर देना, घटिया निर्माण कार्य, पद का दुरुपयोग, शासन को हानि पहुंचाने को लेकर उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी चला रहे अधिकारियों से जवाब मांगा है। 900 मीटर लंबे इस महाकाल कॉरिडोर में धातुओं की मूर्ति लगनी थी, जिन्हें 100 साल तक कुछ नहीं होता, पर ऐसे पदार्थों से ये मूर्ति बनाई गई कि 10 महीने भी नहीं टिक पाई। मूर्ति तो अब गिरी है, लेकिन उसका रंग रोगन तो पहले ही झड़ने लगा था। महाकाल लोक घूमने आए टूरिस्ट इस बारे में कई बार बोल भी चुके थे, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। और कल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेइज्जती करा ली। इन मूर्तियों, इन महाकाल लोक के निर्माण के समय बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि ये मूर्तियां ना तो आंधी तूफान में खराब होती हैं और ना ही इस पर बारिश का कोई असर होगा। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टिक की बनी इन मूर्तियों में पहली बारिश में ही अपने स्टैंड से उखड़ गईं, जमीन पर आ गिरी। और ऐसे में सवाल हो रहा है कि आखिर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी कैसे हो गईं? इसके अलावा महाकाल लोक में जो दीवारों पर मूर्ति उकेरी गई है, जो संस्कृत श्लोक उकेरे गए हैं, उनकी गहराई भी बेहद कम है। साफ पता चल रहा है कि मूर्तियों को उस तरीके से नहीं बनाया गया था जैसा कि टेंडर में लिखा गया है, यानी कि टेंडर की शर्तों में बदलाव कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह जानकारी पब्लिक डोमेन में ही नहीं है कि ठेका किस कंपनी को दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि गुजरात की कंपनी के इर्द गिर्द ये पूरा काम चल रहा है। सवाल इस बात का है कि आखिर बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार इतने सर चढ़कर क्यों बोल रहा है? कर्नाटक में 40% की सरकार के नारे के साथ ही बीजेपी वहां सत्ता हार गई, तो क्या अब मध्य प्रदेश की बारी है?